नमस्कार साथियों। मेरे पीछे जिस व्यक्ति का आप फोटो देख रहे हैं उसका नाम है जस्टिन ट्रूडो। ये बहुत बड़ा अपराधी व्यक्ति है मेरी निगाहों में, पूरे भारत की निगाहों में सबसे बड़ा अपराधी व्यक्ति है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? कुछ समय पहले हरदीप सिंह निज्जर, जो कि भारत के द्वारा घोषित किया गया एक आतंकवादी था, खालिस्तानी समर्थक था, और भारत के विरोध में, पाकिस्तान के सपोर्ट में, और जो भी भारत की विरोधी ताकतें होती थीं, हरदीप सिंह निज्जर उनके साथ रहता था और भारत के अगेंस्ट कार्य करने में आगे रहता था। ऐसे व्यक्ति की हत्या होती है और उस हत्या का आरोप यह व्यक्ति सीधा भारत के ऊपर लगा देता है। बहुत बड़े विद्रोह होते हैं, आंदोलन होते हैं, छोटे मोटे नहीं। अब मैं आंदोलन कह रहा हूं तो इसका मतलब यह बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ कनाडा में, लेकिन इस व्यक्ति ने पूरा का पूरा ठीकरा निज्जर की हत्या का भारत के ऊपर लगा दिया। बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। लगभग 2 महीने पहले कनाडा ने भारत से सभी अपने राजदूतों को वापस बुला लिया और भारत ने भी साफ कह दिया था कि अपने राजदूतों को यहां से बुला लो, हम इनकी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते। तो कनाडा ने भारतीय राजदूतों को भी वापस इंडिया भेज दिया। इस समय भारत और कनाडा के बीच बिल्कुल भी राजनयिक संबंध नहीं है, जबकि किसी समय, क्योंकि हमारे जो सिख भाई बहन हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन सिखों की कनाडा में रहती है। ये 1914 के कामागाटा मारू कांड के बाद से सबके सब लोगों को कनाडा बहुत पसंद आता है, सिखों को वहीं पर ज्यादातर लोग रहते हैं। और कनाडा में ही जो जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, इस सरकार के दौरान ही सबसे ज्यादा खालिस्तान की मांग उठी। ट्रूडो ने भारत विरोधी लोगों को अपने यहां खूब शरण दी, इतनी शरण दी कि भारत को एक समय तो ऐसा लगने लगा कि खतरा हो जाएगा। अब यह नहीं पता हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तान मूवमेंट को चला रहा था, उसको किसने मारा, लेकिन इसने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का ठीकरा भारत के सर पर मढ़ दिया। लेकिन किसी को अपने आने वाले भविष्य का बिल्कुल भी पता नहीं होता। अभी कल ही कनाडा की उप प्रधानमंत्री और वहां की फाइनेंस मिनिस्टर और सबसे ताकतवर नेता क्रिस्टीना ने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफे की वजह क्या बताई है, यह मैं नहीं कह रहा, यह आप द टेलीग्राफ देखिए। Canada's finance minister resigns as prime minister, Trudeau deals with declining popularity। मतलब ट्रूडो साहब की जो प्रसिद्धि है ये कम हो रही है। और अब तो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के रिजाइन को लेकर भी मामले सामने आने लगे हैं और जनता इनसे इनका रेजिग्नेशन मांग रही है। इसके पीछे किसका हाथ है, किसका हाथ नहीं है, लेकिन सीधा फायदा भारत को होगा, क्योंकि भारत के साथ इस समय दुश्मनी लेने का मतलब है सीधा का सीधा विश्व की उन शक्तियों के साथ दुश्मनी लेना जो कि भारत के मित्र हैं, जिनमें रसिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, यूएई, सऊदी अरब, ये सभी भारत के मित्र हैं। और अगर कनाडा भारत के साथ दुश्मनी कर रहा है तो उसकी विदेश नीति के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, भारत की विदेश नीति। और आजकल की विदेश नीतियां आजकल की आर्थिक नीतियों को भी निर्धारित करती हैं, व्यापार को भी निर्धारित करती हैं। तो ट्रूडो कितने दिनों में भागकर जाएंगे कनाडा से, कितने दिनों तक और डटे रहेंगे कनाडा में। जस्टिन ट्रूडो, जो कि खालिस्तानी समर्थक हैं, बहुत जल्दी कनाडा से भागने वाले हैं, इंतजार करिएगा। थैंक यू।